और कि जो विधि कर्म में लिखा विधाता और मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त परे पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। गज भर कपड़ा देने वाला कोई क्या महाराज आज दरबार में आज इस प्रकार से उदास क्या बात हो गई कि महल पे वक्त आने का आए हो। आपकी आंखों में आंसू दिखलाई दे रहे हैं स्वामी, आखिर क्या हो गया है? महारानी तारा, तुम आज हमारी उदासी का कारण जानना चाहती हो। प्रिय बताओ क्या तुम्हें रानी, वो बताओ क्या तुम्हें रानी, जो मैं उदास उदासी का कारण क्या बतलाएं? अपनी ही बात से निकल जाना सबसे बड़ी जीत होती है और अपनी ही बात में फंस जाना सबसे बड़ी हार होती है। परंतु आज क्या हुआ है? अपनी ही बात से निकल जाना बहुत बड़ी जीत होती है, अपनी ही बात में फंस जाना बहुत बड़ी भूल होती है। परंतु महाराज कि किस कारण से प्रीतम प्यारे
वो किसी कारण से प्रीतम प्यारे कई तरह की बात में आज कोई भूखा संत चला गया या राज्य में कोई घाटा लग गया जो आज आप इतना उदास आए हैं और मुझसे नहीं बतलाना चाहते हैं, क्योंकि महाराज मैं तो आपके सुख दुख में कहा गया है कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काले मित्र और नारी को आपत्ति के समय में उन्हें परखना चाहिए। मैं तो आपके सुख दुख में आधी की हिस्सेदार हूँ, फिर भी मुझसे क्यों नहीं बतलाते हो महाराज, आखिर क्या हो गया है? देवी तारा, तुम जानना ही चाहती हो आखिर हमारी उदासी का क्या कारण है? हाँ महाराज। हे देवी कि हे प्रिय तुम्हें क्या बतलाऊं, फंस गया वचन में
प्रिय कि चल करके एक विप्र ने और मुझे छीन लिया बाम, करवाया संकल्प सब कुंजियोर लगाओ। क्या महाराज? हाँ देवी तारा, आज विप्र ने मुझे दक्षिणा में 60 भार सोना मांगा है। और जानती हूँ किस प्रकार से हम प्रातः काल शुक्र को मारने के लिए गए थे। वहाँ बगीचे में एक विप्र गौर कन्या का पाण ग्रहण संस्कार कर रहे थे। उन्होंने कहा, राजन, इस समय तुम शुभ मुहूर्त पर आए हो और इस कन्या के कोई है नहीं, इसलिए इसके पैर पूज दो। हमने उनसे कहा, हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ कुंजी लगाम की। उन्होंने दान करवा लिया। तत्पश्चात उन्होंने दक्षिणा में 60 भार सोना मांगा है। इसलिए देवी, हम सोना 60 भार उन्हें कहाँ से दें? श्री महाराज, आपने उन्हें दरवाजा धर दिया और ये सारा राजपाटी उन्होंने संकल्प करवा लिया। अब 60 भार सोना चाहते हैं। वाह महाराज, यही है नारी का अधिकार, यही है नारी का अधिकार, सदा तू पति को नारी घर की लक्ष्मी, पति का सरताज। जब भी दोनों एक हो बाजे सुख का राग, यही है स्वामी, आपके सुख दुख में अधिक ही हिस्सेदार हूँ। बोलो, हमारे लिए क्या आज्ञा है और उन संतों का किस प्रकार से 60 भार सोना चुकाया जाएगा? देवी तारा, इसी बात से तो हम भी दुखी हैं कि सारा राजपाट धन दौलत विप्र को दान में दे दिया है। आखिर 60 भार सोना हम कहाँ से उन्हें दान में दें? श्री महाराज, श्री 60 भार सोना उन्हें देना है, तो इसलिए मैं आपको उपाय बतलाती हूँ। क्या देवी तारा? कि रोहित को भी ले चलो और मैं भी हूँ तैयार, और कहीं बेची कर मुझे का साथ में बिकने के लिए तत्पर हूँ। देवी तारा, ये तुम क्या कह रही हो? क्या इसी दिन के लिए हम तुम्हें लेकर के आए थे देवी? विप्र का दान भी पूर्ण देना है, इसलिए चलो हम और तुम
और बेटा रोहित तीनों प्राणी चल करके कहीं अपने आप को बेच करके उन विप्र का दान उन्हें देते हैं। चलो महाराज। कहा गया राजन? मेरा सोना लाओ, लाओ राजन, 60 पास सोना मेरे से लाओ। हाँ विप्र, हम आपका दान अवश्य देंगे। दान दोगे? दान देंगे, कब दोगे? विप्र, हम और हमारी रानी देवी तारा और हमारा पुत्र, हम तीनों प्राणी बिकने के लिए तत्पर हैं। कहीं हम तीनों प्राणियों को बेच करके आप अपना दान, आप अपना ऋण चुकता कर ले विप्र। हमें तो पागल समझ रखा है ना? क्यों हरिश्चंद्र, क्या मैं पागल हूँ जो तू मुझे पढ़ा रहा है? इतना बड़ा तेरा साम्राज्य, यहाँ तुझे कौन खरीदेगा? मैं कहाँ पर तुझे बेचूं? जहाँ पर लेकर के जाऊंगा देख लेगा ये तो राजन हरिश्चंद्र है, तुझे कौन खरीदेगा? तू मुझे मूर्ख समझ रहा है? बेच करके 60 वर्ष सोना अदा करूं। विप्र, हम तुम्हें बतला रहे हैं, आखिर आप हम तीनों प्राणियों को कहाँ भेज सकते हो? कहाँ भेज सकता हूँ? विप्र, आप हम तीनों प्राणियों को काशी नगरी के लिए लेकर के चलो, क्योंकि वो भगवान शिव की बसाई हुई है। हे विप्र, कि काशी त्रलोक से न्यारी है, सुनेत्र सुन पर चलने की तैयारी है। ले चलिए मुझी को अब चलने की तैयारी है। मुनिवर, आप हमें काशी नगरी के लिए लेकर के चलें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की बसाई हुई है, जो त्रिलोक से न्यारी है। ओह राजन हरिश्चंद्र, वास्तव में तू बड़ा बुद्धिजीवी है। ये तो तेरा कथन सत्य है। काशी जो है तीनों लोकों से अलग है। भगवान भोलेनाथ ने उसे अपने त्रिशूल पर बसाया है। उस काशी नगरी में, काशी बाजार में तुम तीनों को हम बेच करके अपना 60 बार सोना अदा करें तो ठीक है राजन, हम काशी चलेंगे। परंतु तेरा पुत्र कहाँ है? मुनिवर, मेरा पुत्र भी आता होगा। अच्छा, पर एक बात सुन लो, काशी बाजार को हम चलेंगे तो तुझे लेकर के बेचने के लिए, परंतु ये जो राशि पोशाक पहने है तू और तेरी महारानी और तेरा पुत्र रोहित, इन जेवरों पर, इन पोशाकों पर भी मेरा अधिकार है। अवश्य मुनिवर, अरे राशि सभी वस्त्रों और पोशाकों पर मेरा कोई भी अधिकार नहीं। ये सभी वस्त्र अयोध्या में उतार दो, ये सब मेरे हो गए हैं। और इन्हें उतार करके काशी के लिए प्रस्थान करो, मैं तुम्हें काशी में मिलूंगा। हे महाराज, देवी तारा, अपना पुत्र रोहित ना जाने कहाँ को गया।
बेटा रोहित, महाराज ये राज्य अपना नहीं रहा, ये जो राशि पोशाक है ये भी अपने नहीं रहे। बेटा भूल जाओ ये महल और अटारी। चलो महाराज ये राशि वस्त्र उतार देती हूँ, इसके बाद में काशी के लिए प्रस्थान करती हूँ। ठीक है तारा, क्योंकि अब इन वस्त्रों इन आभूषणों पर अपना कोई भी अधिकार नहीं। चलो इन्हें उतार करके यही रख देते हैं। जो कल गा रहे थे खुशी का तराना, जो कल गा रहे थे खुशी का तराना, वही बन गया आज गम का फसाना। जो कल गा रहे थे खुशी का किसी का तराना वही बन गया गम का फसाना। आज तक हमने इस अयोध्या में अपना जीवन व्यतीत किया, आज इसी को छोड़ के जा रहे हैं। जाने से पहले इस मातृभूमि को प्रणाम करके तत्पश्चात आगे के लिए प्रस्थान करके। सत्य कह रहे हो महाराज। कि अब परनाम करा
हे जगत जननी, हे मातृभूमि, आज तक हमने क्या रहे अपना जीवन व्यतीत किया, अब इसी को छोड़ के जा रहे हैं। इसलिए हे मातृभूमि, हमसे या हमारे पुत्र रोहित से या हमारी पत्नी तारा से जो भी गलती हुई हो क्षमा कर। सकता जाओ, देख हरिश्चंद्र, उसकी पत्नी तारा और उसका पुत्र रोहित काशी को जा रहे हैं मार्ग में बिकने के लिए हमारे साथ। क्या है? समाज यू कहते हैं यू। हाँ, अब हरिश्चंद्र तेने देव बताए क्या बता दूं? कि हम विश्वामित्र हैं, हाँ, तुम्हारी परीक्षा ले रहन। अच्छा, हाँ, तब है भलाई है। क्यों और क्यों 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 बता दूं? हे कहे देव हमका गुरुजी कहा। नहीं, मैं गुरु तुमको मैं कह दूंगा, पर ये बताओ मैं उसे क्यों बता दूं? अब तुम खुद ही सोच लो, 60 बार सोना देव अधिकाए, तीनों जन बिके के लिए तैयार हुई। अरे अभी मेरी परीक्षा में वो सफल कहाँ हुआ है? अब कतनी कसरी रहेगा। अरे अभी तो बहुत सी परीक्षाएं बाकी है उसकी। कहे गुरुजी, अब कितना परीक्षा ले हम? देखे दक्षता, हरिश्चंद्र तीनों प्राणी काशी के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। चलो भेष छुपा करके, तुम अब का करिए? भेष छुपा चुका हूँ, तू भी भेष छुपा ले, हम का बन जाए? अपना भेष छुपा ले। और जानता है, चलो रास्ते में इसको पानी पिलाते हैं। अगर इन्होंने अपनी साम्राज्य में ही पानी पी लिया तो समझ लो इसका सत्ता नष्ट हो गया, क्योंकि अब ये मेरी हो चुकी है ना। और जब हमारी राज्य में ये पानी पी लेगा तो समझ लो इसका सद्धर्म सब नष्ट हो जाएगा, बगैर दान दिए। इसलिए चलो इसको मार्ग में मिलते हैं।